नई दिल्ली 16 अक्टूबर। मैं दीपक कुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज़ से। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण व दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आज ट्रांसजेंडर व किन्नरों को जागरूक करने के लिए एक वर्चुअल सेमिनार आयोजित किया, जिसे नई दिल्ली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की विधिक सेवा सलाहकार एडवोकेट श्रीमती सीमा जोशी ने संबोधित किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने ट्रांसजेंडर को उनके अधिकारों व उनके लिए बने कानूनों से अवगत कराया व अंत में उनकी शंकाओं के समाधान भी सुझाए। दिल्ली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ये कोशिश कि सबको उनके अधिकारों व कानूनों की जानकारी हो, एक सराहनीय प्रयास है। Do not pertain to their biological sex, and thus they differ from the stereotype of how men and women normally looks like. तो बेसिकली उनका क्या है कि जो उनका जो पहनावा है या जिस मेल है उनका जो मतलब वो दिखने में मेल जैसा है, बट उन्होंने राइट्स and entitlements of transgender person in the state to promote individual and group endeavors by transgender person for employment, self-employment, and other socio-educational services, and the strengthen the existing implementation machinery and create facility for coverage of all transgender person of the state. तो आइडिया जो इस एक्सरसाइज का है या जो एक्ट का है वो सिर्फ ये है कि ट्रांसजेंडर के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जहां उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, उनके साथ सोशल जस्टिस हो, उनका एम्पावरमेंट हो। और ये हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली ही नहीं मतलब पूरे भारत भर में ऐसा होना चाहिए। उनके लिए वॉलंटरी एक्शंस होने चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ऑल स्टेक होल्डर में सोसाइटी आती है, लीगल अथॉरिटीज आती हैं, उसमें पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस भी आती है, उसके अलावा एनजीओज आती हैं और ट्रांसजेंडर्स भी आते हैं। तो उनके बीच में एक सामंजस्य की जरूरत है, वो सब होना बहुत जरूरी है। उनके लिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ है उनका सही से इम्प्लीमेंटेशन होना भी बहुत जरूरी है, जो कि नहीं होता है। ट्रांसजेंडर की जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो है, एक तो उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट है क्योंकि उनको आसानी से नौकरी नहीं दी जाती जस्ट बिकॉज क्योंकि वो ट्रांस हैं या उनकी सेक्सुअल आइडेंटिटी उनकी अपीयरेंस से अलग है। लैक ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटी, अगर वो अपने बच्चे को स्कूल भेजना भी चाहें तो स्कूल में जो पीयर ग्रुप होते हैं या टीचर्स हैं वो भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो उनके लिए एक एजुकेशनल फैसिलिटी नहीं है। कोई कोटा सिस्टम होना चाहिए कि देयर हैज टू बी दिस मच परसेंटेज बी फिक्स फॉर द ट्रांसजेंडर मैन, विमेन, those who all covers under the trans community. Lack of medical facility के कारण सी मोस्ट ऑफ द ट्रांस जो लोग हैं उनको जो है स्पेशली द विमेन, उनको बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज होते हैं लेटर स्टेज में, मोस्टली एचआईवी से वो लोग ग्रसित भी हो जाते हैं। दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। मैरिज इज अनदर प्रॉब्लम, डिस्पाइट जब डिक्रिमिनलाइजेशन हो गया है उनको मैरिज का राइट नहीं है। अडॉप्शन इज ऑल्सो नॉट द राइट फॉर। Some of the important issue and concern faced by Hijra's TG communities through the social security measures are given below. लैक ऑफ लाइवलीहुड, जैसा कि मैंने पहले कहा, उनके पास रोजगार के साधन नहीं है कि वो क्या खाएंगे, कैसे करेंगे, तो उनके पास कोई तरीका नहीं होता कि वो सड़क पे जाते हैं। अब रेड लाइट्स पे देखते होंगे कि वो आते हैं, आपकी गाड़ी को नॉक नॉक करते हैं और आपसे पैसे मांगते हैं या आपको जो भी है। लैक ऑफ वेलफेयर स्कीम, उनके लिए कोई वेलफेयर स्कीम नहीं है, और जो है उसमें इतने बैरियर्स है कि वो उसको अवेल ही नहीं कर पाते। जैसे कि उनके आई कार्ड्स नहीं बने, अब आई कार्ड नहीं बने हैं तो वो स्कीम अगर सरकार कुछ लॉन्च भी करती है उनके लिए, जस्ट बिकॉज उनके पास आई कार्ड नहीं है कि वो अब स्कीम को लेने के लिए इंटाइटल्ड है, जस्ट बिकॉज उनके पास आई कार्ड नहीं है कि वो अब स्कीम को लेने के लिए इंटाइटल्ड है, तो वो स्कीम, वेलफेयर स्कीम को का फायदा नहीं उठा सकते। लैक ऑफ एक्सेस ऑफ लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, दे कैन नॉट गो फॉर अ लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि फिर कोई वाली बात आती है कि अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कोई मेडिकल करना है तो वो उनका जेंडर, क्योंकि वो उनके उसमें प्रोविजन ही नहीं है कि वो मेल और फीमेल वाला जो ऑप्शन है, वो एक बहुत बड़ा इश्यूज है। This is the landmark judgment जयलक्ष्मी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 का है, मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है। इसमें था there appears to be limited knowledge of a people whose gender identity is incorrect and to their biological sex, despite of Indian society's general climate
of acceptance and tolerance. Most female don't accept their children who behave in a way inappropriate to the expected gender role. Even from police, they face physical and verbal abuse, extortion of money, and अरेस्ट ऑन अ फॉल्स एलिगेशन। इस वाले केस के अंदर जो एक ट्रांस थे उनका इसी तरह से फॉल्स एलिगेशन में उनका अंदर रखा गया, एक्सटॉर्शन हुआ, सेक्सुअली हैरेस्ड हुए, और इस जजमेंट में इस सब के बारे में बात की गई है। साइटेशन दिया है, इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू विद दिस जजमेंट। फिर एक बात आती है कि उनको जो एक्सक्लूजन ऑफ इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, उनके पास इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में उनको हम उतना मौका नहीं देते। लैक ऑफ सिक्योरिटी है हिजड़ा एंड टीजी कम्युनिटी, क्योंकि हम टीजी कम्युनिटी और हिजड़ा बेसिकली क्या है कि पहले वो सब अलग अलग थे, नाउ दे कम अंडर द वन अम्ब्रेला। A variety of social security issues since most hijras run away from the evicted from the home। तो होता क्या है कि या तो उन्हें घर से निकाल दिया जाता है, या घर में उनके साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है कि वो घर छोड़कर भाग जाते हैं। बायोलॉजिकल फैमिली जो होती हैं वो उनको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करती हैं। सब्सिक्वेंटली दे फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस, स्पेशली व्हेन दे आर नॉट इन पोजीशन टू अर्न। स्पेशली उनको ये चैलेंजेस तब आते हैं जब या तो वो बहुत छोटे होते हैं या जब वो बहुत एज में बड़े हो जाते हैं, उनकी एज बढ़ जाती है, डिक्रीज उनकी जो अर्निंग कैपेसिटी है डिक्रीज जस्ट बिकॉज ऑफ द हेल्थ इश्यूज, जस्ट बिकॉज ऑफ द एज इश्यूज और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी ड्यू टू द ओल्ड एज। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको एड्रेस करना जरूरी है। Sexual health is the biggest problem of the transgender. Transgender community face several sexual health issues, including HIV, both personal and contextual level factors influences sexual health conditions and access to the and use of sexual health service. Transgender women are among the populations most heavily affected by the HIV globally. An estimated 19% of the transgender are living with HIV. Transgender women are 49 times more likely to acquire HIV than all adults of the reproductive age. The impact of HIV on a transgender man has yet to be established. Transgender men के बारे में अभी उस तरह से कुछ calculations आया नहीं है, कुछ percentage नहीं पता है, but women are more prone for the HIV just because of lack of sex, like sexual health के बारे में awareness नहीं है, sexual health के लिए proper awareness नहीं है, proper arrangements नहीं है। That was the one of the reason कि उनको एक HIV, और HIV एक ऐसा बीमारी है जो कि लाइलाज है। रिसेंटली आई केम टू नो कि एक ट्रांसजेंडर HIV से इन्फेक्टेड हुए, पता चला उनके लिए कहीं रहने की जगह नहीं थी। इनफैक्ट गरिमा गृह जो बनाए गए हैं वहां भी उन्हें रखने से मना कर दिया गया। लेटर शी पास्ड अवे। तो ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कि उनको उनका कोई घर तो होता नहीं है और उनको जो गरिमा गृह बनाए गए वहां रखते नहीं हैं। तो ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही क्रूशियल इशू है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। हाउ टू रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ट्रांसजेंडर। हम इस डिस्क्रिमिनेशन को कैसे कम कर सकते हैं? तो हमको उसके लिए सर्वे और आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए। हमारे पास कोई एक्यूरेट एस्टिमेट नंबर नहीं है कि कितने पर्सन्स जो है वो ट्रांसजेंडर, सपोज हम दिल्ली की बात करें तो कितने दिल्ली में ट्रांसजेंडर नंबर्स एग्जैक्टली हैं। फिर उसमें से ट्रांस मैन है, ट्रांस वीमेन है, वो हमें नहीं पता है। तो वो सब का हमें सर्वे करना चाहिए। सर्वे के बाद उसका एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन के बाद गवर्नमेंट उनका एक एनरोलमेंट प्रोग्राम करे ताकि उन्हें डिफरेंट स्कीम्स एंड डिफरेंट प्रोग्राम के अंदर उनको एनरोल किया जाए, उनको उसके बेनिफिट्स दिए जा सकते हो। असिस्टेंस फॉर द पेरेंट्स ऑफ ट्रांसजेंडर, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। रीजन क्या होता है कि बच्चा है किसी के घर में हुआ तो थोड़े टाइम बाद पता चलता है कि दिस चाइल्ड इज लिटिल एबनॉर्मल देन द नॉर्मल चाइल्ड। मतलब उसके जैसे कि वो है लड़की लेकिन उसके ट्रेट लड़कों जैसे हैं, या वो लड़का है तो काफी वो गर्विश बिहेव करता है। तो पेरेंट्स डिप्रेशन में आ जाते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि यार हम तो बहुत बड़ी, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है मदर के साथ, क्योंकि फिर फादर या फैमिली के दूसरे लोग जो है वो मदर के साथ भी जो है डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर देते हैं, अब्यूजिव हो जाते हैं, सम एक्सटेंट डिवोर्स तक की सिचुएशन आ जाती है। उससे बचने के लिए हमें पेरेंट्स को भी अवेयरनेस, जो एनजीओज हैं या जो लीगल अथॉरिटीज हैं उनके लिए भी काम करना चाहिए। सरकार को भी उसके लिए काम करना चाहिए। उनकी काउंसलिंग हो, उनकी मेंटल हेल्थ सर्विस जो है उनको उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए, उनको बताया जाए कि यू आर नॉट अलोन, और ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, आपका बच्चा एबनॉर्मल नहीं है। ठीक है, उसकी सेक्सुअलिटी थोड़ी अलग है, बट ही इज नॉट एबनॉर्मल और शी इज नॉट एबनॉर्मल।
सपोर्ट ग्रुप क्रिएट करने चाहिए, ओवरकम ऑफ द मिसकंसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द सेक्स, सेक्सुअलिटी, जेंडर एंड इंटरसेक्स वेरिएंट। हमें ये सब के लिए एक सपोर्ट ग्रुप बनाने चाहिए जो कि इस सब डिफरेंस को एलुब्रेट कर सके, बता सके। रियलाइज दैट एज ए पेरेंट्स यू आर नॉट अलोन, आप अलग नहीं हैं, आप जैसे और बहुत सारे पेरेंट्स हैं। दैट देयर चिल्ड्रन जेंडर नॉन कंफर्मिटी इज नॉट द रिजल्ट ऑफ बैड पेरेंटिंग। उनको ये समझाना चाहिए कि ये आपकी बैड पेरेंटिंग का रिजल्ट नहीं है, कि उनके बच्चों की जो जेंडर नॉन कंफर्मिटी है वो जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ योर बैड पेरेंटिंग। तो नॉर्मली सोचते हैं कि अरे, जैसे नॉर्मली घरों में कहा जाता है, अरे तुमने बच्चे का बहुत ध्यान नहीं रखा, ये लड़कियों के साथ खेलता था तो इसलिए लड़कियों के जैसा बिहेव कर रहा है। तो ये सब चीजें उनको बताना, उनको समझाना सपोर्ट ग्रुप्स की हेल्प के साथ। be available to work through their negative feelings और anger, disbelief। तो उनके अलग अलग तरह की जो चीजें होती है उसके लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, आंगनवाड़ी सेंटर हैं, या जैसे भारत निर्माण वॉलेंटियर्स है, इस तरह की जो अलग अलग एनजीओज या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उनको आगे आना चाहिए इस पर काम करने के। देन द कॉल इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब मीन्स मान लीजिए कोई बच्चा ट्रांसजेंडर है या कोई बड़ा जिस आइडेंटिफाई हुआ, अब उसको करना क्या चाहिए, उसको आप ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टोटल ओवरऑल पर्सनालिटी, फिजिकल, मेंटल, ऑन ऑल एस्पेक्ट हमें उस पर काम करना चाहिए। ट्रांसजेंडर पर्सन ऑफन सीन मूविंग ऑन द स्ट्रीट, मार्केट प्लेसेस एंड आर एंगेज इन एंटी सोशल एक्टिविटीज, बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ द फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। तो उन्हें हम मेन स्ट्रीम में लेके आए, उनकी फैमिली को मेन स्ट्रीम में लेकर आए, तो उससे उनको जो ऑपरेशन, डिप्रेशन और उनको जो डिप्राइवेशन होता है वो सब नहीं होगा। और उसके कारण क्या होगा कि जब वो मेन स्ट्रीम के साथ जुड़े रहेंगे, मेन स्ट्रीम का पार्ट बनेंगे, तो वो जो है गलत रास्ते पे एंटी सोशल एक्टिविटीज की तरफ नहीं जाएंगे, वो डिप्राइव नहीं फील करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, एसेंशियल काउंसलिंग की जरूरत है, गाइडेंस एंड सर्विसेज की जरूरत है, बिहेवियरल थेरेपीज की जरूरत है। ये सारी चीजें हमें अलग अलग टाइम पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फिर वो चाहे लीगल अथॉरिटीज हो, एनजीओज हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, उन सबको मिलकर इस फ्रंट पे काम करने की जरूरत है। कम्युनिटी अवेयरनेस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। आज भी कम्युनिटी के अंदर, चलिए शहरों में उतना फर्क नहीं है, लेकिन आप थोड़े गांव देहात की तरफ चले जाइए, उनके साथ एक अलग सा मतलब बड़ा रूड सा व्यवहार, अब्यूसिव बिहेवियर किया जाता है। तो हमें कम्युनिटी अवेयरनेस भी पैदा करनी है। द सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द रिहैबिलिटेशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन are rapidly increasing, and institutions in government, NGOs, or even corporate sectors are coming forward to work for the transgender person, but due to want of proper information on availability, तो प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारी एनजीओज भी काम करना चाहती हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी काम करना चाहती है, इवन कॉर्पोरेट जो है वो अपने सीएसआर फंड के साथ भी ट्रांसजेंडर के लिए काम करना चाहते हैं। बट ओनली प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने पहले कहा था, कि हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है कि कितने लोग हैं, कितनों को इस हेल्प की जरूरत है, कितनों को स्कीम या बेनिफिट्स की जरूरत है। तो उसके लिए हमें कम्युनिटी अवेयरनेस की भी जरूरत है। नीड और सपोर्टिव मनी, फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड, लाइक उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे ट्रांस हैं और जिनको पता नहीं है, उनके साथ एक अलग तरह का स्टिग्मा है, एक डिस्क्रिमिनेशन है, वायलेंस है उनके, तो उनको इन स्कीमों के माध्यम से उनके बच्चों को जैसे होता है ना स्कॉलरशिप काइंड ऑफ थिंग, कुछ इस तरह का फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको दिया जाना चाहिए, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि वो या उनके बच्चे सोसाइटी का पार्ट नहीं है या सोसाइटी की मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं है। अगेन अब हम आते हैं कि जो ट्रांसजेंडर को सारे राइट्स वैसे ही हैं जैसे एक मेल या फीमेल के हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन mandates justice, social, economic, and political equality of status. Thus, the first and the foremost right that they are deserving of the right of equality under Article 14. हर ट्रांसजेंडर को किसी भी आम भारतीय की तरह, हिंदू या मेल या फीमेल की तरह राइट है इक्वलिटी का आर्टिकल 14 के अंदर। आर्टिकल 15 जो बात करता है वो बात करता है प्रोहिबिशन की, डिस्क्रिमिनेशन की, कि आप रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं करेंगे। आर्टिकल 21 बात करता है प्राइवेसी एंड पर्सनल डिग्निटी of all the citizens, which include transgenders also.
आर्टिकल 19 जो है बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर वो नाचने गाने का काम करते हैं तो वो गलत नहीं है, उनको वो फ्रीडम है, बशर्ते कि उनके उस फ्रीडम के कारण किसी को कोई डिस्कम्फर्ट या किसी को कोई परेशानी ना हो। असेंबली पीसफुल विदाउट आर्म्स, यस दे कैन। जैसे कि हम लोग हो सकते हैं, वो अपनी एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया में, वो घूम सकते हैं। लेकिन होता क्या, उन्हें बहुत जगह पर जाने से रोका जाता है, बिकॉज क्योंकि वो आम लोगों से थोड़े अलग दिखते हैं, बिकॉज ऑफ देयर अपीयरेंस, कुछ लाइक some body look like a male but they are wearing sarees, तो वो उसके कारण से उनको थोड़ा सा अलग तरह से देखा जाता है, which is wrong. The residents and the settle of any part of the territory of India, उनको right है practice of the profession. Again I said, जैसे कि right है कि अगर वो अपना नाचना गाना का कोई काम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 के अंदर उनको प्रोवाइड किया। राइट टू अडॉप्शन एंड marriage. Transsexual women and men should have right to marry, adopt the child, and be entitled to a legal protection that non-transgender people are entitled to present in India. There is no legislation to regulate transgender marriages. It is important that an amendment to be introduced in the marriage law. Sahodri Foundation is working on this line. वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि जो ट्रांसजेंडर है वो शादी भी कर सकते हो और बच्चा भी अडॉप्ट कर सकते हो, ताकि जब थोड़ी एज हो जाती है तो वो बूढ़े या बीमार हो जाते हैं तो कोई तो हो जो उनकी देखभाल कर सके। तमिलनाडु वेलफेयर बोर्ड पहला वेलफेयर बोर्ड है इस कंट्री का जिसने कि ट्रांसजेंडर को आइडेंटिफाई किया, उनके लिए उनके आइडेंटिटी कार्ड बनवाए और उनको एक डिग्निफाइड रिकॉग्निशन दिया गया, और उसके बाद फिर डिफरेंट जगह जगह अलग अलग स्टेटों ने इसको अपनाया। गरिमा गृह जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का एक प्रोजेक्ट था, जिसमें कि उन्होंने 12 पायलट प्रोजेक्ट था जिसमें कि उन्होंने 12 शेल्टर होम प्लान किए थे कि बनेंगे। उसमें महाराष्ट्र, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु एंड उड़ीसा। दिल्ली में भी एक गरिमा गृह बनाया गया है। गरिमा गृह बेसिकली आइडिया ये था कि वो जो ट्रांसजेंडर है उनकी भी एक गरिमा है, तो जहाँ रहे तो उसको हम ट्रांसजेंडर होम नहीं कह सकते, तो गरिमा कि जहाँ वो सम्मान के साथ रह सके। और आइडिया क्या था, द मेन एम ऑफ दिस शेल्टर होम टू प्रोवाइड अ सेफ एंड अ सिक्योर शेल्टर टू द ट्रांसजेंडर पर्सन इन नीड। मीन्स कोई ट्रांसजेंडर पर्सन है जिसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, उसको परिवार से निकाल दिया गया है या उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो इन शेल्टर होम के अंदर आके रह सकता है। Transgender, these shelter home would provide basic amenities like food, medical cares, and recreational facility, and also conduct capacity building, skill development program for the transgender person. Was the idea of this Garima Greh. Garima Greh, a shelter home of the transgender, जो पहला shelter home जो बनाया गया था वो वडोदरा में उसको इनोग्रेट किया गया था। द राइट ऑफ ट्रांसजेंडर बिल जो है वो 2014 में भी आया, उसी को फिर अमेंड करके 2016 में भी लेके आए, लेकिन उसमें काफी बवाल हुए और उसके बाद वो फाइनली 2019 में आया। जो 2019 में आया उसमें था द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2019 was introduced in Lok Sabha on July 19, 2019 by the Minister of Social and Justice and Empowerment. Passed in Lok Sabha on August 5th, 2019, passed in Rajya Sabha on 26 November 2019, and after the assent of the President of India, 5th December 2019, the Transgender Person Protection of Rights Bill 2019 bill became into force, और फिर हमें ये एक बिल मिला जो कि ट्रांसजेंडर के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इस बिल को मैं थोड़ा सा बस ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगी। इसमें 23 सेक्शन है इस एक्ट के अंदर। इसका जो चैप्टर 1 है वो बात करता है कमेंसमेंट की, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और डेफिनेशंस की बात करता है। चैप्टर 2 जो है वो बात करता है, इसमें सेक्शन 3 है वो प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। चैप्टर 3 है जिसमें सेक्शन 4 टू सेक्शन 7 है, वो बात करता है रिकग्निशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ अ ट्रांसजेंडर पर्सन, एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी, इश्यूज ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी, चेंज इन जेंडर, अगर जेंडर चेंज कराना चाहे तो उसके बारे में बात करता है।
The next chapter, chapter 4, talks about welfare measures by the government in section 8. Next chapter, chapter 5, talks about non-discrimination in employment, obligation of establishment, grievances re-additional mechanism, right of residence, section 9 से section 12 के बीच में ये सारे इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं, जहां पर कि उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर वो क्वालिफाइड है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए तो उनको वो जॉब मिलना चाहिए। उस एस्टैब्लिशमेंट का भी ये ऑब्लिगेशन है, जैसे कि लीगल एड में एक ट्रांसजेंडर को अपने एक्ट में अपने रूल्स में चेंजेस करके उनको एम्प्लॉय किया है, आई थिंक टाटाडूमा में। ग्रीवेंसेस रीएड्रेसल मैकेनिज्म की बात करता है एक्ट का ये वाला पार्ट, और उनके लिए रेजिडेंस की बात करता है, जो गरिमा गृह जिसे हमने पहले बात करी है। द नेक्स्ट चैप्टर टॉक्स अबाउट obligation of educational institution to provide inclusive education to the transgender person, vocational training and self-employment healthcare facilities. सेक्शन 13 से 15 जो बात करता है वो बात करता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का भी ये ऑब्लिगेशन है कि वो उनको इंक्लूसिव एजुकेशन दे, ट्रांसजेंडर को इंक्लूसिव एजुकेशन दे, उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग भी हो, कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स भी होनी चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज की बात, ये वाला चैप्टर बात करता है। चैप्टर 7 जो बात करता है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, फंक्शन ऑफ सोशल काउंसिल, सेक्शन 16 एंड 17 इसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 8 टॉक्स अबाउट ऑफेंस एंड पेनल्टीज, सेक्शन 18 जो है वो ट्रांसजेंडर के अगेंस्ट जो ऑफेंस या ऑफेंस और पेनल्टीज है उसके बारे में बात करता है। द लास्ट चैप्टर, चैप्टर 9 टॉक्स अबाउट मिसलेनियस, दैट इज ग्रांट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, act is not derogations of any other law, protection of action taken in a good faith, power of appropriate government to make rules, power to remove difficulties। तो सेक्शन 9 से 23 में जो है ये सारी बातें करी गई हैं। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर काइंड पेशेंस। Thank you, Vinita. I'm done. Thank you so much, ma'am. We are really feeling privileged because you have taken this session on our very short request, ma'am. I don't know how good I was. So, if in case anybody having any query or any doubts, they can ask ma'am, because ma'am is actually a really good expertise for rights regarding women, senior citizens, children, and underprivileged and transgender. So, if anybody is having any doubts or something, they can ask ma'am. Yeah, Vinita, I just want to say, because I don't know how many of the transgenders are part of this session. I just want to say कि as last time when I did, so they have asked कि उनके लिए एक specific number होना चाहिए, dedicated number. So for a timing मैं उनको सिर्फ बताना चाहती हूँ कि अगर उनके साथ कोई legal issues हैं या कोई ऐसी कोई परेशानी की स्थिति है, तो हमारा एक 24/7 नंबर है 1516 1516, जिसको कि किसी भी लीगल इश्यूज के टाइम पे या कोई उनको ऐसी परेशानी हो जो कानूनी मदद की जब उनको जरूरत हो, तो वो 1516 को डायल कर सकते हैं, और या फिर नजदीकी जो भी कोर्ट कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर मुफ्त सहायता कानूनी सहायता केंद्र है, तो वो उस मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र में जाकर अपनी कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। Thank you so much, ma'am. If anybody is having any doubts, they can ask. Hello. Yeah, this is Aryan this side. I have one question from ma'am. Can I ask it? Yeah, Aryan. Good evening, ma'am. Ma'am, basically, I wanted to know, can a transgender person can adopt a child, because in the recent guidelines, it is said single parent cannot adopt. So No, Aryan, that is why I said कि वो की बात की सहोदरी ऑर्गेनाइजेशन वो इसी बारे में बात काम कर रही है। उसने बहुत सारी पिटीशंस भी फाइल की हुई हैं कि जो ट्रांसजेंडर लोग हैं वो शादी भी कर सके, और वो इस बात के लिए भी बात कर रहे हैं कि जो मैरिज रूल है अभी जो कि मेल और फीमेल के लिए हैं, उसमें ट्रांस के लिए उसमें अमेंड करके उसमें ट्रांस को भी शामिल किया जाए। अगर वो शादी करना चाहते हैं प्लस वो अगर अडॉप्शन करना चाहते हैं तो वो अडॉप्शन भी कर सके,
इसके लिए काम चल रहा है लेकिन अभी नहीं है। ओके, बिकॉज शादी तो अभी भी लोग कर रहे हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स चेंज कर लिया, तो मैरिज तो हो रही नहीं है, वो बट आप सब वो आप समझे नहीं, वो आप इलीगली आप डॉक्यूमेंट चेंज करके कर रहे हैं ना। जी लेकिन अगर आप सेम सेक्स में शादी करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम है। राइट। तो वो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि लोड किया हर वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।